नमस्कार। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैप के बारे में, लिमिटेशन ऑफ ए ग्लोब, एटलस, काइंड्स ऑफ मैप। तो इन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। तो कह रहा है कि मैप अर्थात मानचित्र क्या होता है। तो कह रहा है कि अ मैप इज अ स्केच ऑफ द अर्थ। इसका मतलब यह हुआ कि एक मैप जो होता है वह पृथ्वी का क्या होता है, एक स्केच होता है, ठीक है ना, ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर, कार्डबोर्ड और वुड। और वह स्केच किस चीज पे बना होता है, तो कोई समतल सतह होता है, चाहे वो पेपर हो जाए, चाहे वो कार्डबोर्ड हो या फिर कोई लकड़ी का सामान हो। अगर वह समतल है तो उस पे स्केच बनाया जा सकता है और वही स्केच पृथ्वी का होता है और पृथ्वी का मैप मानचित्र कहलाता है। नेक्स्ट, इट कैन बी फोल्डेड, रोल्ड एंड इवन पुट इन अ बुक। और इसकी खासियत यह है कि मैप को फोल्ड किया जा सकता है, रोल्ड किया जा सकता है और ठीक उसे बुक में भी चपोत करके रख दिया जा सकता है। तो ये सुविधा मैप में होता है, लेकिन एक ग्लोब में ये फैसिलिटी जो है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो कह रहा है नेक्स्ट, मैप्स कैन बी ड्रॉन टू शो द होल वर्ल्ड और इवन अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। कह रहा है कि मैप जो बनाया जा सकता है, ठीक है ना, तो उसे पूरे उस मैप में हम पूरे वर्ल्ड को भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए भी मैप को ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है ना। और छोटे से छोटे पार्ट या फिर कहें तो बड़े से बड़े पार्ट को एक मैप में हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मैप्स कैन मे बी ऑफ कंटिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज और इवन ऑफ अ नेबरहुड। इसका मतलब ये हुआ कि मैप जो है वो हो सकता है किसी कंटिनेंट्स का हो सकता है, या फिर किसी कंट्रीज का हो सकता है, या फिर किसी सिटीज यानी शहरों का हो सकता है, या फिर आपके आस पड़ोस का भी मैप हो सकता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं लिमिटेशन ऑफ ए ग्लोब। आखिर ग्लोब के क्या दोष हैं, क्यों हमें मैप की आवश्यकता हुई, आखिर ग्लोब में ऐसी क्या कमी रही जो हमें मैप बनाने की आवश्यकता हुई। तो देखिए कह रहा है कि देयर आर फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ ए ग्लोब। कह रहा है बहुत सारे ऐसी कमियां देखने को मिली ग्लोब में जिसके कारण हमें मैप ड्रॉ करना पड़ा। तो कह रहा है कि अ ग्लोब ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस। कह रहा है कि जो ग्लोब होता है ना वो काफी जगह लेता है, ठीक है ना, और वह आकार में भी थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना। आज कह रहा है कि इट इज नॉट इजी टू कैरी अ ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और कह रहा है कि एक ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जाया जा सकता है। उसे ले जाने के लिए हमें सेफ्टी चाहिए। कह रहा है इट कैन नॉट शो इन्फॉर्मेशन इन डिटेल। और एक ग्लोब जो होता है सारे इन्फॉर्मेशन को डिटेल नहीं करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उसे डिटेल में नहीं बताता है। तो ये सारी कमियां एक ग्लोब में देखने को मिली, जिसके कारण इसी कमी को लेकर हमें मैप की आवश्यकता हुई। मैप में ये सारे फैसिलिटी हमें आसानी से मिल जाते हैं और आसानी से मैप को रीड भी किया जा सकता है, इसलिए मैप की आवश्यकता हुई। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं एटलस। एटलस क्या होता है। तो कह रहा है कि एन एटलस इज अ बुक विच कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। कह रहा है कि एटलस जो होता है यह एक बुक होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के मैप बने होते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं जिस तरह से हम लोग अपने फोटोज को जिस में रखते हैं, जिस फाइल में रखते हैं, उस फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बम बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस बुक में बहुत सारे मैप बने होते हैं, ठीक है ना, उसी बुक को हम लोग एटलस बोलते हैं। जिस तरह से एल्बम है जिसमें बहुत सारे फोटोज होते हैं, ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार जिस बुक में बहुत सारे मैप होते हैं उस बुक को हम क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। कह रहा है कि जेरार्डस मर्केटर वाज द फर्स्ट मैन टू पब्लिश एन एटलस। और कह रहा है कि जेरार्डस जो मर्केटर, यह जो एक व्यक्ति था जिन्होंने प्रथम बार सबसे पहले इन्होंने एटलस को क्या किया था, प्रकाशित किया था, पब्लिश किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि काइंड्स ऑफ मैप्स, कितने प्रकार के मैप होते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे कुछ मैप्स के टाइप्स दिए गए हैं। कह रहा है कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स। कह रहा है पॉलिटिकल मैप्स, इसका मतलब हुआ राजनीतिक मानचित्र। नेक्स्ट कह रहा है कि फिजिकल मैप्स, भौतिक मानचित्र। थेमेटिक मैप्स, विषयगत मानचित्र। नेक्स्ट टोपोग्राफिकल मैप्स, स्थलाकृतिक मानचित्र। नेक्स्ट कैडेस्ट्रल मैप्स, जमाबंदी मानचित्र। ये आपका क्या हो गया, मैप्स के कुछ टाइप्स हैं, काइंड्स ऑफ मैप्स हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कितने प्रकार के मैप्स होते हैं, तो आप इन जनरल आप इतने प्रकार के मैप्स को बता सकते हैं। पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स, थेमेटिक मैप्स, टोपोग्राफिकल मैप्स, कैडेस्ट्रल मैप्स।